नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो हमने यहाँ पीछे उदाहरणों के माध्यम से भी देखा प्रजा के दोष और गुणों का उत्पादक लोक में व्यवहार से राजा को कहा जाता है, तो ये उपचार है, व्यवहार है। ठीक है, उसी प्रकार उद्गल कर्म का कर्ता, घटपट रथाधिक का कर्ता जीव को कहना वो उपचार है। फिर ये कहा था कि पुद्गल को उपजावता परिणमावता उत्पन्न करता जीव है, ये व्यवहार न्याय का वक्तव्य है। जिनवाणी भी ऐसा कहती है, लेकिन व्यवहार न्याय से कहती है। आइए गाथा नंबर 109। अब ये प्रश्न खड़ा होता है, मैंने अपना 108 तक जो है ना, जो आपका 83-84 गाथा से प्रकरण प्रारंभ हुआ था, वो 108 गाथा तक पूरा हो गया, क्योंकि वह द्विक्रियावाद का निषेध करना प्रारंभ किया था। एक द्रव्य की दो क्रियाएं मानता है कि वो चेतन की क्रिया भी करता है और उद्गल की क्रिया को भी करता है। उसका निषेध कर दिया, खूब अच्छे से समझा दिया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि चलो जीव तो नहीं करता पुद्गल कर्म, तो पुद्गल कर्म का करता है कौन? ठीक है, आइए गाथा देखिए, पेज नंबर 235। हिंदी की गाथा चला लें, पढ़नी तो आ गई ना आप लोगों को, पढ़ लोगे, क्योंकि पेज नंबर अच्छा आपके में अलग अलग होगा। 109 नंबर गाथा देखिए। सामान्य प्रत्यय चार निश्चय बंध के करता कहे मिथ्यात्व अविरमण योग कषाय। प्रत्यय माने होते हैं कारण, ठीक है, लिख लो, प्रत्यय माने कारण। प्रत्यय तो जो बंध के प्रत्यय हैं वो सामान्य से 4 हैं। जैसे हम 5 कहते हैं ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये प्रमाद को अलग से नहीं गिनाया, वो कषाय में गर्वित हो गए। तो इन्होंने 4 प्रत्यय गिनाए, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। सामान्य से ये चारों बंध के कर्ता हैं, ये प्रत्यय हैं। ठीक है, मिल गई बेटा गाथा? याद रहेंगे आपको 4 प्रत्यय कि पुद्गल कर्म का जो बंध होता है उसके कारण कौन है? ये 4 हैं। फिर उन्हीं का दर्शा दिया यह भेद तेरे प्रकार का मिथ्यात्व गुण आदि ले जो चरम भेद सहयोगी। चार्ट का टाइम नहीं है, आप दिमाग से समझ लेंगे। देखिए, जो 4 प्रत्यय थे ना, इन्हीं के विशेष भेद करें तो 13 गुण स्थान बन जाते हैं। देखो कैसे, पहले 4 गुण स्थान मिथ्यात्व की अपेक्षाएं हैं, और फिर माने चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, छठे तक
अविरति की अपेक्षा है कि कितना संयम हो गया, कितना अभी असंयम है, समझ में है, अविरति। प्रमाद की अपेक्षा छठे सातवें में कहा कि सातवां प्रमाद रहित है, 6 तक प्रमाद सहित है, प्रमत्त संयत। बात समझ में आ रही है? 13 गुण स्थान कैसे बनेंगे इन 4 प्रत्ययों के? प्रमाद को हमने कषाय कह दिया। कषाय की अपेक्षा देखें तो 10वें गुण स्थान तक कषाय की अपेक्षा है। फिर योग की अपेक्षा देखें तो 13वें गुण स्थान तक योग का सद्भाव है ना, 14वें में तो योग का अभाव है। इसलिए इन्होंने विशेष अपेक्षा इन 4 को, इन्होंने कहा इनके 13 भेद दिखा दिए। 13 भेद समझ में आए? 1 से 13 तक गुण स्थान। योग कहाँ तक है? अच्छा ये बताओ, मिथ्यात्व कौन से गुण स्थान तक रहता है? या हम ऐसा कहें कि मिथ्यात्व का अभाव कौन से गुण स्थान में हो जाता है? चौथे में होता है। तो पहले 3 गुण स्थान एक तरह से मिथ्यात्व के निमित्त से समझ लो। फिर अविरति कौन से गुण स्थान में जाती है पूरी तरह से? छठे में, है ना? समझ गए नहीं? 1 से 6 तक हो गए अविरति की अपेक्षा। फिर प्रमाद की अपेक्षा 7 तक, क्योंकि 6 तक प्रमाद रहता है, फिर 7वें में उसका अभाव होता है। कषाय की अपेक्षा देखें तो 10वें गुण स्थान तक कषाय का सद्भाव है, उसके आगे अभाव है। योग की अपेक्षा देखें सहयोग केवली जिन 13वें गुण स्थान तक। बात समझ में आ गई? तो 13 कैसे इसके भेद बन गए? क्लियर है सबको? ज्ञायक, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। सामान्य से तो 14 गुण स्थान पता है ना ज्ञानम? 14 गुण स्थानों का स्वरूप पता है सामान्य से? गोमटसार जीव कांड में देखा था हमने, थोड़ा देख लेना। चलो। उद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इससे अजीव वे जो करें कर्मो भले भोक्ता भी नहीं जीव। परमार्थ से गुण नाम के प्रत्यय करे इन कर्म को, तिससे अकर्ता जीव है गुण दान करते कर्म को। क्या कह रहे हैं? पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं क्या? ये जो हमने भेद बताए ना, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, अथवा वो 13 भेद जो बताए, ये सब कैसे होते हैं? पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न हैं। इसलिए पुद्गल के द्वारा रचित होने से ये अजीव हैं। वे जो करें कर्मों भले हैं। देखो, तो वही तो कर्मों को करने वाले हैं, तो वही कर्मों को भोगें। इनका कर्ता और भोक्ता जीव नहीं है। परमार्थ से गुण नाम प्रत्यय करें इन कर्म को। ये गुण नाम का प्रत्यय कौन है? कि जो गुण है वही असली कारण है इन कर्मों के बंध में। गुण माने गुणस्थान, गुण माने गुणस्थान, और ये गुणस्थान पुद्गल के रचित कहें। विशेष देखने के लिए 50 से 55 तक की गाथाएं और उनकी टीका में हमने भली प्रकार समझा था। थर्मामीटर के उदाहरण से भी समझा था। ठीक है, जीव का कहना ये तो उपचार है, समझ में है? थर्मामीटर में, सुनो बेटा, थर्मामीटर में देखा हमने कि इतने फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो उसको तो पारा बहुत हाई हो गया। तो पारा किस में है? जीव में है कि थर्मामीटर में है? लेकिन थर्मामीटर में बढ़ा हुआ पारा देखकर क्या कहते, भैया इसका तो पारा बहुत बढ़ गया है। तो ये उपचार है। लीटर, मीटर, दूध में लीटर नहीं होता। लीटर तो वो एल्यूमिनियम का आपका डिब्बा है तोलने वाला। लेकिन फिर भी उपचार करके दूध में कि दूध 4 लीटर है, 5 लीटर है। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार गुणस्थान पुद्गल द्वारा रचित होने से वे ही पुद्गल के कर्ता भोक्ता भले हों, लेकिन जीव पुद्गल का कर्ता भोक्ता नहीं है। इसलिए ये गुणस्थान ही कर्म को करते हैं, जीव कर्म का अकर्ता है। समझ में आया? हाँ,
जीव अपने परिणाम का करता है, उसका निषेध नहीं है। बात समझ में आ रही है? जीव अपने परिणाम का तो करता है, ठीक है, और जो वो परिणाम होता है उसके निमित्त से वो कर्म भी आते हैं, ठीक है ना। तो निमित्त है, लेकिन उपादान करता तो ये गुणस्थान ही है। टीका पढ़ा देता हूँ इसकी, देखो भाई सब टीका देखिए, टीका निकल गया। वास्तव में पुद्गल कर्म का पुद्गल द्रव्य ही एक करता है, उसके विशेष मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग बंध के सामान्य हेतु होने से 4 करता है। उन्हीं के भेद करने पर, पहला भेद देखो, वैसे तो एक सामान्य से कहा तो पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल कर्म को करता है। अब उसके विशेष करें पुद्गल के तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, और उसके और विशेष भेद करें तो मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली पर्यंत 13 करता है। देखो बेटा उसको, अब जो पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से, अंडरलाइन कर लेना इसको, पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से अत्यंत अचेतन हैं, ये गुणस्थान और उनके लिए कह रहे हैं। ऐसे ये 13 करता ही मात्र व्याप्य व्यापक भाव से यदि कुछ भी पुद्गल कर्म को करें तो भले करें, इसमें जीव का क्या आया, कुछ भी नहीं। अंडरलाइन कर लो बेटा, इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुणस्थान पुद्गल के कैसे हैं, क्योंकि उनके साथ गुणस्थानों का व्याप्य व्यापकपना है, इसलिए लिख रहे हैं अत्यंत अचेतन है, पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार है। देखो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, उसको कहते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान। मिश्र प्रकृति का उदय, उसे क्या कहते हैं, मिश्र गुणस्थान। और मिथ्यात्व का उपशम, क्षय उपशम, उसको कहते हैं माने अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। तो ये सब क्या है कि पुद्गल कर्म के उदय के, पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से अत्यंत अचेतन है। ये 13 प्रकार के कर्ता ही मात्र व्याप्य व्यापक भाव से यदि कुछ भी पुद्गल कर्मों को करें तो भले करें, इसमें जीव का क्या आया। देखो तर्क, यहाँ यह तर्क है कि पुद्गल में मिथ्यात्वादि को भोगता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्या दृष्टि होकर पुद्गल कर्म को करता है। अब किसी ने तर्क किया कि नहीं नहीं, इनका कर्ता तो जीव है, क्योंकि वो पुद्गल में मिथ्यात्व को भोगने वाला तो जीव ही स्वयं है, वो स्वयं मिथ्या दृष्टि होकर पुद्गल कर्म को भोगता है। तो कहते हैं यह तर्क वास्तव में क्या है, अविवेक है। इधर कर लो, साथ साथ बैठ जाओ, मिलके देखो, अविवेक है। क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना तो ग्रंथ से ही करनी है आपको रिवीजन, क्योंकि भाव्य भावक भाव का अभाव होने से, अंडरलाइन करो इस बात को, 2 द्रव्यों में भाव्य भावक नहीं होता, एक ही में होता है। लेकिन आपने तो 2 में कह दिया, जैसे व्याप्य व्यापक 2 में नहीं होता, उसी प्रकार भाव्य भावक 2 में नहीं होता, उपचार से भला कहा जाए। तो भाव्य भावक भाव का अभाव होने से आत्मा निश्चय से पुद्गल द्रव्यमय मिथ्यात्वादि का भोक्ता भी नहीं है। तब फिर पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि 4 सामान्यों के भेद रूप 13 विशेष जो प्रत्यय हैं, जो कि गुण शब्द से कहे जाते हैं, गुण माने गुणस्थान, वे ही मात्र कर्मों को करते हैं। इसलिए जीव पुद्गल कर्मों का क्या है, अकर्ता है, किंतु गुण ही उनके कर्ता हैं। गुण माने गुणस्थान, और वे गुण तो पुद्गल द्रव्य ही हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि पुद्गल कर्म का पुद्गल द्रव्य ही एक करता है। भावार्थ, शास्त्रों में प्रत्ययों को बंध का कर्ता कहा गया है। गुणस्थान भी विशेष प्रत्यय ही हैं, इसलिए ये गुणस्थान बंध के कर्ता हैं, माने पुद्गल कर्म के कर्ता हैं। और मिथ्यात्वादी सामान्य प्रत्यय या गुणस्थान रूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुद्गल द्रव्यमय ही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल कर्म का करता है, जीव
नहीं है। जीव को पुद्गल कर्म का कर्ता मानना डैश है। समझ गए? कर लो, पेपर में आ जाएगा फिर। अब देखिए, अब देखो क्या आपत्ति है। जब हमने ये समझाया कि पुद्गल ही करता है उन कर्मों को, तो कोई जीव एकांत ऐसा मान बैठता है और स्वच्छंदी हो जाता है कि मैं क्या करूं भैया, कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही राग द्वेष कराते हैं, कर्म ही मिथ्यात्व कराते हैं, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, ये सब तो कर्मों की लीला है। तो वो एकांत से ऐसा मान बैठते हैं कि जीव नहीं करता। तो ऐसा वो सांख्यमती है, वो भी दोषवान है। वो क्या मानता है कि कर्म की प्रकृति ही हमें, माने वो क्या मानता है कि जीव के परिणाम का कर्ता भोक्ता भी पुद्गल कर्म की प्रकृति को मान लेता है। माने कोई पुद्गल कर्म की प्रकृति का कर्ता भोक्ता जीव को मानता था, तो उसको हमने समझाया। अब उसको समझाया तो नया एकांत खड़ा हो गया। अब जीव के परिणाम का कर्ता भी पुद्गल को मानने लगा। आइए गाथा नंबर 113। अब ये जो प्रत्यय हैं और जीव हैं ये अलग अलग हैं, इनमें एकत्व नहीं है। देखिए गाथा नंबर 113। उपयोग ज्यों ही अनन्य जीव का, क्रोध त्यों ही जीव का, तो दोष आवे जीव त्यों ही अजीव के एकत्व का। जैसे जीव उपयोग रूप होता है, ठीक है, जैसे जीव और उपयोग में एकत्व है, अनन्यपना है, उसी प्रकार अगर जीव और क्रोध में भी अनन्यपना हो जाए तो क्या आपत्ति आएगी कि जीव और अजीव एक हो जाएंगे, एक मानने पड़ेंगे, ये दोष आएगा। यों जगत में जो जीव वे ही अजीव भी निश्चय हुए, नो कर्म प्रत्यय कर्म के तत्व में भी। अब क्या आपत्ति आएगी कि जगत में जो जो जीव होंगे वे अजीव भी हो गए निश्चय से। अगर जीव अजीव का कर्ता होवे, जीव अजीव में अनन्यपना हो, जैसे जीव उपयोग से अनन्य है, उसी प्रकार उन पौद्गलिक क्रोधादिक से भी अनन्य माने एकम एक हो, तो जीव अजीव एक ठहरेंगे। एक ठहरेंगे तो क्या होंगे, जितने जीव हैं ये सब निश्चय से अजीब सिद्ध होंगे। फिर तो नौ कर्म प्रत्यय कर्म इनके साथ भी जीव का एकत्व मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। जो क्रोध यो है अन्य जीव उपयोग आत्मक अन्य है, तो क्रोधवत नो कर्म प्रत्यय कर्म भी सब अन्य है। बात समझ में आ गई होगी कि जैसे क्रोध जीव से अन्य है और जीव उपयोगात्मक भिन्न है। जीव को किससे पहचाना हमने, उपयोग से, ठीक है, क्रोध से भिन्न है। उसी प्रकार क्रोध के समान कर्म नो कर्म प्रत्यय ये भी जीव से भिन्न है, ठीक है। कौन से क्रोध की बात है, कौन से उपयोग की? देखो, चाहे वो तीन भेद वाली बात है, शुभ अशुभ वाली, ठीक है, चाहे वो ज्ञान दर्शन वाली है, तो सारा का सारा उपयोग ही ना, माने शुभाशुभ भाव भी तो जीव का अपना ही परिणाम है ना, तो भी यहाँ उस तरह का भेद नहीं कर रहे।
अभी तो चाहे इसके उपयोग का सविकार परिणाम हो चाहे निर्विकार परिणाम हो, चाहे वो ज्ञान दर्शन वाला हो चाहे वो रागादि वाला हो, वो तो जीव के खाते में आएगा। अभी दो द्रव्यों की भिन्नता की बात चल रही है, बात समझ रहे हैं? क्योंकि प्रकरण वहीं से चला था कि आश्रवों में और जीव में भेद नहीं जानता। तो इससे यही बात सिद्ध हो रही है कि आश्रव और आत्मा में भिन्नत्व है, एकत्व नहीं है। आइए अब देखो, सांख्य मत अनुयायी शिष्य के प्रति उद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध करते हैं, क्योंकि सांख्य मत वाले प्रकृति और पुरुष को अपरिणामी मानते हैं। जो सांख्य मत है वो पुरुष माने जीव, ठीक है, और प्रकृति माने वो कहते हैं सब प्रकृति कराती है, जीव तो शुद्ध है, ये सब प्रकृति कराती है। तो उसको कहते हैं वो सर्वथा अपरिणामी मानता है द्रव्य को। कौन? सांख्यमती। तो उसको दोष देते हैं और कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य में भी परिणामीपना है, उसमें भी परिणमने की शक्ति है, इसलिए वो इन भाव रूप क्रोधादि रूप परिणमित होता है, क्योंकि वो एकांत द्रव्य को अपरिणामी मानता है। तो उसको परिणाम स्वभाव सिद्ध करते हैं। अब ये ऐसे बंच चलेंगे गाथाओं के, माने जैसे 6 गाथाएँ, 5 गाथाएँ, 4 गाथाएँ, विषय एक है लेकिन गाथाएँ 4, 2 लाइनों में नहीं आ पाई ना। अब ये 120 तक की गाथाओं का एक बंच है, 116 से 120 पढ़ते हैं। जीव में स्वयं नहीं बद्ध अरु नहीं कर्म भावो परिणमे, तो वे ही पुद्गल द्रव्य भी परिणम नहीं न बने। अरे देखो क्या कह रहे हैं कि जीव में स्वयं नहीं बंधे हैं और ना ही कर्म भाव रूप से परिणमित हो, तो वे पुद्गल द्रव्य भी पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होता है। माने वो पुद्गल स्वयं बंधन रूप परिणमित ना हो, स्वयं कर्म भाव रूप परिणमित ना हो, तो वो अपरिणामी सिद्ध होता है कि परिणमन से रहित है। जो वर्गणाकार मान की नहीं कर्म भावो परिणमे, संसार का ही अभाव अथवा। देखो अगर कोई ऐसा मानता है कि जो कारमान पुद्गलों की वर्गणाएं हैं अगर वो कर्म रूप परिणमित नहीं होती तो फिर संसार का ही अभाव ठहरेगा। जब कर्म ही सिद्ध नहीं होंगे तो संसार की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए फिर सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। माने कोई जैन मत वाला भी कदाचित ऐसा मान के बैठ जाए कि द्रव्य जो है सर्वथा अपरिणामी है, माने पुद्गल भी कर्म रूप परिणमित नहीं होता, तो भैया उसमें दोष आएगा, सांख्य मत की मान्यता पुष्ट हो जाएगी। जो कर्म भावो परिणमावे जीव पुद्गल द्रव्य को, क्यों जीव उसको परिणमावे स्वयं नहीं परिणमत। अब कोई ये कहे कि पुद्गल अपने आप तो परिणमित नहीं होते, ये जीव परिणमन कराता है, तो हम पूछ रहे हैं कि जिसमें स्वयं परिणमन करने की शक्ति ना हो उसको जीव कैसे परिणमन करा सकता है? तर्क समझ में आया? उन्होंने कहा कि पुद्गल स्वयं परिणमित नहीं होता, जीव कराता है उसको, कि भैया जिसमें परिणमन करने की शक्ति ना हो उसे जीव परिणमित कैसे कराएगा? देखो आप इस हाथ को मोड़ते हो कि हाँ हम मोड़ते हैं इस हाथ को, अच्छा आप मोड़ने वाले हो, जैसे सीधा मोड़ रहे हो ऐसे पीछे से बैंड दे के मोड़ दो ऐसे ऐसे, कि नहीं इसमें तो योग्यता ही नहीं है मोड़ने की, तो इसमें क्यों मोड़ा? क्योंकि इसमें योग्यता थी। फिर तुमने क्या मोड़ा? तो वो तो अपनी योग्यता से हो रहा है। तो अगर उसमें कर्म भाव रूप परिणमित होने की योग्यता ना हो तो जीव उसको कैसे कर्म भाव रूप परिणमित करा सकता है? नहीं करा सकता। आगे देखो,
स्वयमेव पुद्गल द्रव्य अरुजो कर्म भावो परिणमे जीव परिणमावे कर्म को कर्मत्व में मिथ्या बन। और अगर उनमें स्वयं परिणमन की योग्यता मानी जाए तो फिर जीव ने कर्म को क्या परिणमाया? जब उसमें स्वयं ही परिणमन की योग्यता है तो फिर जीव उसको क्या परिणमन कराए? वो तो स्वयं ही परिणमित होते रहेंगे। तो माने हमने सांख्य मत की मान्यता को मिथ्या सिद्ध किया। आगे देखो, पुद्गल दरब जो कर्म परिणत नियम से कर्म ही बने ज्ञानावरण इत्यादि परिणत वो ही तुम जानो उसे। इसलिए जैसे नियम से कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, इसी प्रकार ज्ञानावरणादि रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य क्या है? ज्ञानावरणादि ही हैं, जीव नहीं है। जीव परिणमन नहीं कराता, इस बात को उन्होंने तर्क से सिद्ध किया। पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, तो फिर वह स्वयं क्यों ना हो स्वयं के परिणमन का तुम सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। इस प्रकार का कलश है। आगे आ गया कि उसमें अपने आप परिणमन की शक्ति है पुद्गलों में, तो फिर उसे जीव क्यों परिणमित कराए? वो स्वयं ही परिणमित होती हैं। कौन? ये पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। अब जीव का परिणामीपना सिद्ध करते हैं। जैसे पुद्गल में अपने परिणमन की शक्ति है, उसी प्रकार जीव में भी अपने परिणमन की शक्ति है। जीव अपने भाव रूप परिणमित होता है कि पुद्गल कर्म मुझको परिणमाए और मैं पुद्गल कर्म को परिणमाऊं। ये तो अव्यवस्था है। क्या हो गया? ज़्यादा हो रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ है नहीं ना इसमें। क्या हुआ? खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है? जल्दी जल्दी चल रहा है। अब कैसे स्लो स्लो चला है? आचार्य देव ने खुद ही अपने आप 5-5 गुच्छे बना दिए एक साथ, और एक ही विषय है, गाथाएं 5 है। क्यों? देखिए, ये देख लो, बस टाइम हो गया है, 5 मिनट है शेष। अब क्या कह रहे हैं कि जीव तो पुद्गल को नहीं परिणमित कराता, लेकिन पुद्गल तो जीव को कराता है ना, क्रोध रूप नहीं। जीव अपने परिणाम का करता है और पुद्गल, भैया जब मैं उसमें परिणमन की शक्ति है, वो अपना खुद का परिणमन करे, मैं मेरा परिणमन करूं। कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता हूं, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, ये अव्यवस्था है। कि मैं स्वयं गुस्से रूप परिणमित होता हूँ, आप स्वयं गुस्से रूप परिणमित होते हो। ठीक है ना? कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्यों करे? ये तो वही बात हो गई कि मैं इसको खिलाऊंगा, वो मुझे खिलाएगा। अरे दोनों अपने अपने हाथ तो हैं, खा लो। तो ऐसे हर एक द्रव्य में अपनी स्वयं शक्ति है परिणमन की, तो अपने अपने परिणमन का कर्ता वो स्वयं द्रव्य है। नाम भी इसलिए कर्ता कर्म अधिकार है। नहीं बद्ध कर्म स्वयं नहीं जो क्रोध भाव परिणमे तो जीव यह तो। देखो, सांख्य मतानुयायी को समझाने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि ये जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधा है और क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता। यदि तेरा ऐसा मत है तो वह जीव अपरिणामी सिद्ध होता है। माने यहाँ कह रहे हैं कि जीव भी क्रोध भाव रूप से परिणमित होता है, लेकिन वो अपने सविकार उपयोग रूप जो परिणाम है उस रूप होता है। वो क्या मानता है? वो सर्वथा जीव को शुद्ध मानता है सांख्य मत। ठीक है? क्योंकि अपरिणामी मानता है कि तो अनादि अनंत वैसा का वैसे ही है, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मतलब सांख्य, किसी की सांख्य मत जैसी मान्यता हो जैनियों में, तो उसको समझा रहे हैं भैया ये तो एकांत मिथ्यात्व है, सांख्य मत ही ऐसा मानते हैं।
परिणामित्व सिद्ध, ये उसकी मान्यता का निराकरण कर रहे हैं, क्योंकि वो जीव को भी अपरिणामी मानता है सांख्यमती। पीछे कहा था वो अजीव को, पुद्गल को अपरिणामी मानता है, तो उसको समझाया कि भैया पुद्गल परिणामी है, वो स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। अब वो जीव को भी अपरिणामी मानते हैं, तो कह रहे हैं जीव भी परिणामी है, परिणमन वाला है, ये स्वयं रागादि रूप परिणमित होता है। हाँ, क्रोधादि भावों जो स्वयं नहीं, जीव आप ही परिणमे, संसार का ही अभाव अथवा। अगर आप सर्वथा ऐसा मानोगे कि जीव क्रोधादि भाव रूप परिणमित ही नहीं होता, तो फिर सांख्य मत की पुष्टि होगी। तो निराकरण करते हैं, जो क्रोध पुद्गल कर्म जीव को परिणमावे, क्रोध में क्यों क्रोध उसको परिणमावे, जो स्वयं नहीं परिण। अब कोई कि जीव तो नहीं परिणमित होता, ये पुद्गल की प्रकृतियां जबरदस्ती जीव को क्रोधी कर देती हैं, तो जिसमें स्वयं परिणमन की शक्ति नहीं है, उसको पुद्गल की प्रकृति कैसे परिणमित करा सकती है। अथवा स्वयं जीव क्रोध भाव परिणमे तुझ बुद्धि से, तो क्रोध जीव को परिणमावे। जब जीव स्वयं अपने आप अपने क्रोधादि भाव रूप परिणमित होता है, तो पौद्गलिक क्रोध ने जीव को परिणमित कराया, ये तेरा कथन मिथ्या सिद्ध होता है। सेम पीछे वाली जैसी है। क्रोधोपयोगी क्रोध जीव मानोपयो, मान है मायोपयुत माया आवरु, लोभोपयुत लोभ ही बन। आ गया ना उपयोग की बात, अंडरलाइन कर लो कि इसका उपयोग स्वयं जो अपने में क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित होता है, ये इसके उपयोग का सविकार परिणाम है। अपने उपयोग के परिणाम को जीव करता है, पुद्गल नहीं, और पुद्गल के परिणाम को पुद्गल करता है। एक वो क्रोध प्रकृति का उदय है, वो क्रोध परिणाम वो पौद्गलिक है, और जीव अपने आप स्वयं अपने में इसका जो उपयोग है वो क्रोध आदि के विकार रूप परिणमित होता है। इसीलिए लिख दिया क्रोधोपयोगी क्रोध जीव, मानोपयोगी मान है, माने जो क्रोध रूप परिणमित हुआ जीव वो क्रोध है, मान रूप परिणमित हुआ वो मानी है, माया रूप परिणमित उपयोग माया है, लोभ रूप परिणमित उपयोग लोभ है। तो जीव अपने परिणाम का करता है, पुद्गल अपने परिणाम का। अगर ये मानोगे कि जीव को क्रोध हुआ ही नहीं, तो फिर तो संसार की सिद्धि नहीं होगी। है नहीं, क्रोधादि भाव रूप तो परिणमन कर रहे हैं, लेकिन उसका कर्ता कौन है? दो तरह के हैं ना। तो जीव के जो उपयोग रूप परिणाम क्रोध रूप है हुए, उसका कर्ता तो जीव है, और जो पुद्गल कर्म की प्रकृतियों में जो क्रोध प्रकृति का उदय आया, उसका कर्ता पुद्गल कर्म है। तो पुद्गल के परिणाम का कर्ता पुद्गल, जीव के परिणाम का कर्ता जीव। यहाँ ये बात सिद्ध करके भेद विज्ञान की पुष्टि कर दी है। इसकी टीका आप स्वयं पढ़ लेना कि स्वयं क्रोधादि रूप परिणमित होने की उपयोग की सामर्थ्य है, तो उसका कर्ता स्वयं जीव है, और क्रोधादि कर्म रूप पुद्गल की सामर्थ्य है, उसका कर्ता पुद्गल है। जीव पुद्गल का कर्ता नहीं और पुद्गल जीव का कर्ता नहीं। तो इसलिए जीव भी परिणामी है, लेकिन अपने परिणामों रूप परिणमता है, पर द्रव्य की अपेक्षा अपरिणामी है, क्योंकि पर द्रव्य रूप। तो हमारे यहाँ जीव को कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी माना, लेकिन सांख्यमती द्रव्य को सर्वथा अपरिणामी मानता है, तो उसका निराकरण किया। ठीक है जी, समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ।